देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। रांची का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान इन दिनों लगातार बेरोजगार युवक युवतियों का अड्डा बनता जा रहा है। अड्डा कहने का मतलब यह नहीं कि बेरोजगार युवक युवतियां यहां आकर मनोरंजन करते हैं, बल्कि बेरोजगार युवक युवतियां अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर यहां आकर धरना देते हैं, आमरण अनशन करते हैं। बीते 18 दिनों से पुलिस अभ्यर्थी के जवान धरने पर बैठे हैं, तो वहीं 2 दिन पहले लातेहार जिला से 450 होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी भी इस धरने में शामिल हो चुके हैं। दुर्गा पूजा के समय यहाँ 9 दिन का धरना में बैठे हुए थे। उसमें भी यहाँ के मुख्यालय के अपार सचिव ने आश्वासन दिए कि 15 दिन के अंदर तुम लोग को नियुक्ति के लिए न्यूज में दे दिया जाएगा। उसमें भी नहीं, 60 दिन के बाद भी कुछ नहीं होने के बावजूद हम लोग दूसरा बार अभी धरना में बैठ चुके हैं। उसमें भी हाथ में पैसा नहीं होने के बावजूद हम लोग किसान की बेटी होते हुए भी धान बेचकर पैसा नहीं था तो आए, और हम लोग का उम्मीद है कि सरकार से नौकरी अगर कैसूँ जो भी हो यहाँ से भूखमरी करके ही लेंगे, लेकिन लेके ही जाएंगे। सरकार भी तो हम लोग ही ना वोट दे के सरकार को चुनते हैं कि कम से कम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं। सरकार झारखंड की बेटी लोग पढ़ती है, सोचती है हम लोग रोजगार करेंगे, तभी इतना करने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पाती है भैया। उसके बावजूद भी हम लोग धरना भी देते हैं, तब भी नहीं हो पा रहा है। तो सरकार से हम लोग कैसे कहें और क्या बोले कि सरकार हम लोग की बातें सुनेगी कि हम लोग की नियुक्ति जल्दी से कराएगी। 4 साल हो गया बीत गया, अभी तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ है। सोच है कि हम लोग अपना पति का अधिकार नहीं बल्कि अपना अधिकार से कमाएंगे, अपना बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। अपना रोजगार मिले तब तो अपना बेटा बेटी को कर सकते हैं। अपना इतना करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग बेटा बेटी को क्या करेंगे आगे चल के। अभी भी छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आए हुए हैं, इतना ठंडा में अपना कम्बल बेर बिस्तरा लेके आए हुए हैं, खाने के लिए अपना चिवड़ा सूखा रोटी लेके आए हुए हैं। कितना पैसा रहेगा कि हम लोग होटल में खाते रहेंगे, बाकी अपना घर से धान बदला करके ही चिवड़ा खरीद के ही आए हुए हैं। तो सरकार को भी सोच होनी चाहिए कि बच्चा इतना परेशान से है तो इन लोग को नियुक्ति दी जानी चाहिए। रोमन कुमारी। होमगार्ड के ये जवान 2 महीने पहले भी मोराबादी मैदान में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उस वक्त इन्हें नौकरी जल्द दिलाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो अभ्यर्थी एक बार फिर से मोराबादी मैदान आकर धरने में बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ झूठा आश्वासन देती है, सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती। इस बार जब तक हमें नौकरी नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी तब तक हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। हम लोग लातेहार जिला से हैं। विज्ञापन संख्या 1/2017 के तहत लातेहार जिले में झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी की 450 पदों की नियुक्तियां निकाली गई, जिसमें हम 450 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद हमारा बॉन्ड वेरिफिकेशन, अकाउंट, सर्टिफिकेट जमा करवाया गया और सारे प्रोसेस पूरा करने के बाद जो है अभी तक हम लोग को लगता है 4 साल हो गया। 4 साल होने के बाद भी जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज से 2 महीने पहले हम लोग ठीक यहाँ मोरहाबादी मैदान से धरना पर बैठे थे और धरना से उठ के गए हैं। अपर गृह सचिव AK डोडे साहब के कहने पे उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के भीतर आपके सकारात्मक पक्ष को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और 15 दिनों के भीतर कुछ न कुछ निर्णय निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ श्रीमान। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। बेरोजगार होना, युवा होना अगर ये गलती है तो कम से कम इन लोगों को समझ आना चाहिए कि देखिए लड़कियाँ भी हैं साथ में। इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं हम लोग, 2 दिन हो गया। आज दोबारा अगर धरना पे बैठना पड़ रहा है तो ये इससे बड़ा शर्म की बात और नहीं हो सकती सर हमारे लिए। ये मतलब समझना चाहिए अब इन लोगों को। सत्ता में बैठे हैं तो कम से कम इतना तो करना चाहिए। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनके समय में बहाली निकाली गई थी, वो उनका भी यही हाल। अभी जो वर्तमान है इनका भी यही हाल, आगे जो आएंगे इनका भी यही हाल। तो हम लोग कहाँ जाएँ। उन्होंने कहा था कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। खैर कोविड के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन जो नियुक्तियां निकाली गई, जिसका प्रोसीजर पूरा कर लिया गया, कम से कम उसको तो आप चयन कर सकते हो। उसमें तो कोई और त्रुटि, कोई बाधा नहीं है आपके पास, क्योंकि सारे प्रोसेस पूरे कर लिए गए हैं और सिर्फ आपको नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है। तो उसके लिए भी आप तैयार नहीं भेज रहे हैं, मजबूरन हमको दोबारा धरना में बैठना है। उन्होंने कहा था कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा।
खैर कोविड के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन जो नियुक्तियां निकाली गई जिसका प्रोसीजर पूरा कर लिया गया, कम से कम उसको तो आप चयन कर सकते हो। उसमें तो कोई और त्रुटि, कोई बाधा नहीं है आपके पास, क्योंकि सारे प्रोसेस पूरे कर लिए गए हैं और सिर्फ आपको नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है। तो उसके लिए भी आप तैयार नहीं भेज रहे हैं, मजबूरन हमको दोबारा धरना में बैठना पड़ रहा है। देखिए सर, हम लोग गरीब किसान के घर से बिलोंग करते हैं, तभी यहाँ ला के बैठे हैं इतने ठंड में। अच्छा घर से होते, मजबूत घर से होते, किसी पॉलिटिशियन या किसी मंत्री का बेटा होते तो यहाँ नहीं बैठते। यहाँ बैठना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। हम लोग इन जगहों से गुजरे हैं, इतने सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कि हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। छोटा मोटा काम कहीं मिलता है तो कर लेते हैं, उससे कुछ पैसा मिल जाता है तो फिर धरना देने आते हैं, ऑफिसों का चक्कर काटते हैं। लातेहार से लेकर के मुख्यालय तक, रांची तक कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं बचा होगा श्रीमान, होमगार्ड भर्ती से लेकर के, जहां पर हम लोग जिसका दरवाज़ा नहीं खटखटाए होंगे। लेकिन वहां मुख्यालय जाते हैं तो वहां से कहा जाता है कि आप लोगों का लातेहार का सारा बहाली क्लियर हो गया है। वहां लातेहार जिला के बहाली पर जो जांच था, जो पेपर मांगा गया है, आपके जो कंपनी कमांडर थे, कंपनी कमांडर अभी भी है मृत्युंजय कुमार मिश्रा और कैलाश कुमार करमाली ने सारे कागजात को जो है यहाँ पहुँचा दिया और आप लोग का बहाली का समीक्षा बचा हुआ है। तो आप ही लोग बताइए, यहाँ हम पूछना चाहेंगे, यही जो बैठे हैं सत्ता में हैं या मुख्यालय में हैं और यहाँ के जो जनता है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा समीक्षा है जो 4 साल में पूरा नहीं होती, 5 साल में सरकारें बदल जाती है। कुमार सिंह नाम होता है, लातेहार जिला। हम लोग कल से धरना में यहाँ बैठे हैं सर। आज से मतलब 2 महीना पहले भी हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए थे, उसमें भी हम लोग करीबन 10-15 दिन रहे। उसके बाद हम लोग को बोला गया था कि आप लोगों का काम जो होगा हो जाएगा 15 दिनों के अंदर, लेकिन 15 दिनों के अंदर नहीं हुआ। उसके बाद 2 महीना बीत गया, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ धरने पे आए हैं। हम लोग का काम नहीं होने की वजह से, और हम लोग को देख रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। इतनी ठंड में कितना दूर दूर से हम लोग यहाँ पे मतलब पहुँचे हैं, पैसा की दिक्कत है, सब तो कृषक लोग है, कितना आर्थिक स्थिति सबका तो कमज़ोर है, वीकनेस है, फिर भी यहाँ लोग किसी तरह मतलब पहुँचा है अपनी मांग को लेकर, अपना अधिकार को लेकर। अधिकार मांगना कोई गलत बात नहीं है, अधिकार अपना लेके ही हम लोग जाएंगे यहाँ। जब तक हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। धरना मतलब हम लोग का जब तक नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। कर तो अभी ठंड में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। हल्का फुल्का जो समस्या था मतलब को तो हम लोग अपना घर से लेके आए हैं। फिलहाल कंबल वगैरह देख रहे हैं, चादर उधर खाए, फिलहाल कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, वैसा स्थिति आ गया है। तो हम लोग क्या करें? सरकार से हम लोग का यही नम्र निवेदन है कि हम लोग को जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम लोग गैर चीज़ नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। लातेहार जिला से पवन प्रजापति।